हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो उत्तराखंड पुलिस के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। फिजिकल की जो डेट है वो तो पहले से ही आप सबको पता थी, मगर क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है तो ज़्यादा जोर लगाना है, मगर इतना जोर मत लगाना कि इंजर्ड हो जाओ। बार बार ये कह रहा हूँ, बारिश का मौसम है तो थोड़ा इत्मीनान दिखाना, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो फिजिकली इंजर्ड हो सकते हो। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें फिजिकल करते हुए। और मैथ्स का जो ये सेशन है धीरे 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 इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ताकि धीरे इसलिए ही किया है ताकि अगर आप फिजिकल भी कर रहे हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, मगर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। तो हमने भी अपनी पेस थोड़ी कम कर दी है ताकि ज़्यादा स्ट्रेस आप पे ना आए। फिजिकल आप सही से कर लें, क्वालिफाइंग है ये दिमाग में रखना। फिजिकल तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, मगर कर लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट का नाम है, टॉपिक का नाम है हमारे, समझिए क्या है टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम है भैया, टॉपिक का नाम है, हाँ, टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? तो आप बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। पहले तो इसी को समझेंगे प्यार से, इत्मीनान से। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज इसे समझेंगे। अगर इसे समझें इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज था ना, उसके कॉन्सेप्ट को भी साथ में समझते हैं। देखो, पहले मैं समझ रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज, दोनों को साथ में समझेंगे ना तो ज्यादा सही से समझ में आता है। साधारण ब्याज को समझते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। समझिए इसमें क्या है कि अगर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए, तो ये 100 रुपए तो बैंक में है ही मेरे, ये तो रहेंगे ही। साथ में इस 100 रुपए पे 10% का इंटरेस्ट मुझे और मिलने वाला है, मतलब मेरे पास 110 रुपए हो जाएंगे। आगे बात समझ में, इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है? 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट ईयर जब मैं जाता हूं तो 10% के हिसाब से 1 साल के लिए और छोड़ देता हूं, तो मेरे अकाउंट में देखो 100 रुपए, 10 रुपए और 10, ये तो है ही पिछले साल के, मगर इस 100 रुपए पे 10% का इंटरेस्ट और मिलेगा जो कि 10 रुपए के बराबर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट ईयर देखोगे 10% के हिसाब से 1 ईयर के लिए बात की जाए तो 100 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, ये तो पिछले साल के हैं ही, मगर इस 100 रुपए पे 10 रुपए का इंटरेस्ट जो कि 10% है और मिलेगा। ये बात हमने समझी थी। सिंपल इंटरेस्ट का केस पहले हम समझ ले रहे हैं। कौन सा केस समझ रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट का केस समझ रहे हैं। तो आपने बोला ठीक है सर, समझ में आ गई बात। यहीं अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, CI की बात करूं, तो ये क्या करता है समझो। 100 रुपए थे, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये 100 रुपए तो रहेंगे ही, 10 रुपए का इंटरेस्ट और मिलेगा। आपने बोला ठीक है। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो 1 साल के बाद तो दोनों जगह बातें सेम है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। मगर जब हम नेक्स्ट ईयर पे जाते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके ही 1 और साल के लिए पैसे बैंक में छोड़ देते हैं, तो बैंक में क्या होता है, यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। समझो क्या हो रहा है। तो 100 रुपए और 10 रुपए तो थे ही आपके पास पिछले साल अकाउंट में। आपने बोला हाँ थे। इस 100 रुपए पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपए का, और इस 10 पे जो इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 10% का। 10 का 10% निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप कहोगे 1 रुपया होता है। कितना होता है? 1 रुपया। मतलब यहां से चेंज होना शुरू हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ में आ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। मूलधन पे तो मिल ही रहा था इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे तो मिल ही रहा था इंटरेस्ट, मगर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल के बाद हो गया। फिर जब आप तीसरे साल 1 और साल के लिए आप अपने पैसे छोड़ देते हो तो 10% के हिसाब से तो 100 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 1 रुपए तो है ही आपके अकाउंट में। साथ के साथ आपके 10% इस पूरी की पूरी जो अमाउंट है, प्रिंसिपल है, पूरे पे इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस 100 रुपए का 10% कितना हो गया? 10 हो गया। इस 10 का 10% कितना हो गया? 1 हो गया। इस 10 का 10% कितना हो गया? 1 हो गया। इस 1 का 10% कितना हो गया? 0.1 हो गया। अगर आप समझे 1 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट हो रहा था ये हो रहा था 10 रुपए का। 2 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट हो रहा था वो कितने का हो रहा था? यहां लिख लेता हूं,
1 ईयर के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट हो रहा था वो कितने का हो रहा था? 10 रुपए का हो रहा था। 2 साल के बाद देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा था? तो आप कह रहे थे 20 रुपए हो रहा था। 3 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट हो जा रहा था वो कितना हो जा रहा था? 30 रुपए हो जा रहा था। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का केस है। किसका केस है? सिंपल इंटरेस्ट का केस है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर आप समझें तो 1 साल के बाद कितना हो गया? तो आपने बोला 10 रुपए हुआ। 2 साल के बाद कितना हो गया भैया? यहां देखो कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 21 रुपए हो गया। 21 क्यों हुआ? इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला। और 3 साल के बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इस सारे पैसे को जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहोगे 10, 20, 30, 31, 32, 33, 33.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33.1 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? आपने बोला हाँ सर समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। समझ में आ गई क्या हो रहा है? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन में समझेंगे कि किस तरह से हम करेंगे। तो अगर कॉन्सेप्ट पे जाएं उससे पहले साधारण ब्याज की बात की जाए तो साधारण ब्याज जो होता है वो ब्याज केवल किस पे मिलता है? मूलधन पे मिलता है। केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है। ब्याज मिलता है, ठीक है ना? ये आप समझते हैं, मिलता है। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आप कहेंगे ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ब्याज पर भी मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चंस पे जाएंगे तो वहां से सही से समझ में आएंगे कि क्वेश्चंस हमने सॉल्व कैसे करने हैं। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका समझने के लिए। एक बार ये वाला जो डायग्राम है ना खुद के लिए भी बनाइए और देखिए कि क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। आगे बात समझ में। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हमने नीचे समझा है, सिंपल इंटरेस्ट हमने ऊपर समझा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए क्या है। आगे अगर आप देखेंगे एक सवाल आ गया। सवाल पे हम जाएं, सवाल पे तो जाएंगे ही हम। समझो क्या हो रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है ये समझते हैं। ये कह रहा है कि ₹64,000 पर वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए कह रहा है भैया? 3 वर्षों के लिए कह रहा है। यहां पे लिख देते पर 3 वर्षों के लिए सालाना 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल कैसे करेंगे समझिए। आपने देखा कि आपका जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो कितना है? 64,000 रुपए। आपने बोला ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर आपने क्या करना है? ऐसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर करना है। पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना है? 7.5% ही है। दूसरे साल के लिए भी 7.5% है और तीसरे साल के लिए भी 7.5% है। इस तरह से आपने निकालना है। क्या कर रहे हैं भाई? हम ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, ये सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, ये थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में बने रहना, बिल्कुल सही समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर पाओगे। समझो क्या करना है। आपने क्या किया? आपने 64,000 का 7.5% निकाला। देखो 64,000 का 10% बताओ तो एक जीरो हटा दोगे, 6400 आ गया। 5% जब मैंने कहा तो आपने कहा 3200 आ गया। 3200 का भी आधा करोगे तो 2.5% आ जाएगा। बोले तो लिख लेते हैं। देखो 64,000 10 है, 10% अगर मैं लिखूं यहां पर तो वो हो गया कितना? 6400 हो गया, एक जीरो हटा दिया। 5% की बात करूं तो कितना आ गया भैया? इसका आधा करोगे तो 3200 आ गया। और 2.5% की बात करें तो कितना आ गया? तो आपने बोला इसका भी आधा करेंगे तो 1600 आ गया। मतलब 7.5% जब मुझे निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलेंगे 4800 आ गई। एक ही बार निकालना है, क्योंकि दूसरे साल जब मैं इसका प्रिंसिपल का 7.5% निकालूंगा तो मैं कहूंगा 4800 आ गया। अब पिछले साल का जो इंटरेस्ट था इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इसका फिर से 7.5% निकलेगा, इसका फिर से 7.5% निकलेगा। तो वैल्यू आएगी भैया 5% हो गया 400, नहीं 10% हो गया 480, 5% हो गया 240, 360 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहां आया भैया 64,000 का 7.5% निकाला तो 4800
100 आ गया, आपने बोला ठीक है। फिर इसका 7.5% निकाला, यहां लिखा 360 आ गया। इसका 7.5% लिखा, 360 आ गया। इसका 10% 36 होता है, आधा प्रतिशत 18 होता है, 18 और 9 को जोड़ लिया, 27 आ गया। 27 वाला जिसकी यूनिट डिजिट 7 हो, ऐसा केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, तो वो आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गया। आ गया समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं, समझ में आ गया ना? थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। एक और बार इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझिए कि कैसे मैं कैलकुलेट करने वाला हूं, इसको समझिए। मैंने ले लिया कि मैंने ले लिया, देखो मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया कि 10,000 रुपए हैं मेरे पास, और मुझे कहा जा रहा है 10% के हिसाब से 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज मुझे बताना है, ब्याज बताना है, ठीक है ना? समझो क्या करूंगा। मैंने ये 10,000 रुपए लिया, 10% प्रतिवर्ष की दर है, और 3 साल की बात कर रहा है, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, इस तरह से आपने बनाना है। पहले साल पे 10% लगेगा, दूसरे साल पे भी 10% लगेगा, और तीसरे साल पे भी 10% लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, तो 10,000 का 10%, एक जीरो अगर हटा दूं तो 1,000 आ गया, 1,000 आ गया, ठीक है। फिर दूसरे साल में फिर से इस 10,000 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? आप बोलेंगे 1,000 आ गया सर। मैंने कहा ठीक है। अब जब आपने यहां निकाला ना, तो पिछले साल इंटरेस्ट आ चुका था 1,000 का, उस 1,000 का भी 10% निकालना है और वो यहां लिखना है, तो आपने बोला 100 आ गया। आ गई बात समझ में? अब तीसरे साल में जाऊंगा तो पहले 10,000 का 10% निकालूंगा, जो कि आ गया 1,000, और पिछले जितने भी साल हैं, जितना भी इंटरेस्ट आया उन पे इंटरेस्ट निकालूंगा, तो 1,000 का 10% निकालूंगा, आ गया 100। फिर इस 1,000 का 10% निकालूंगा, आ गया 100, और इस 100 का 10% निकालूंगा, आ गया 10। इन सबको जोड़ लूंगा तो 1,000, 2,000, 3,000, तो 3,000 तो ये आ गया, और आप देखेंगे 100, 200, 300, 310 ये आ गया, मतलब 3,310 रुपए का इंटरेस्ट मुझे मिल गया। इंटरेस्ट मुझे मिल गया। क्या है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज है। समझ में आ रहा है आपको? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, सही से समझ में आ रहा है, सही से समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? यही तो चाहिए हमें, कि ये वाली बातें हमें समझ में आ जाएं। ये वाली बातें अगर हमें समझ में आ जाए तो बस है ही क्या। वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला था, ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए कर रहा हूं इसी तरह से। देखो जी, 4,000 रुपए थे। सवाल पढ़ लेते हैं। रुपए पर 10 प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है। आपने बोला 4 सालों के लिए कह रहा है 10%, एक साल का 10% है, मतलब 4 साल कह रहा है, 1, 2, 3 और 4, इस तरह से आपने बोला सर 4 सालों की बात करेंगे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 4,000 का 10% कितना हो गया? आपने बोला 400 हो गया। पहला साल तो खत्म हो गया। फिर दूसरे साल में जब आप जाओगे तो पहले इस 4,000 का 10% निकालें, 400, और पिछले वाले जो इंटरेस्ट आया है उस पे भी इंटरेस्ट निकालें। इस 400 का 10% कितना हो गया? तो आपने बोला 40 हो गया। घबराना बिल्कुल नहीं है, इसी तरह से करना है। अगला, फिर से आप तीसरे साल पे जब आए तो 4,000 का 10% निकाला, 400, और इससे पहले के जितने भी साल हैं, जितना भी इंटरेस्ट आया उस पे भी इंटरेस्ट लिखना है। इस 400 का 10% 40, इस 400 का 10% 40, इस 40 का 10% 4। आ गई बात समझ में? आपने बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। फिर चौथे साल में जब आप जाते हो तो फिर से इस 4,000 का 10% निकालोगे, आ गया 400। आ गई बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल। फिर पिछला जितना भी इंटरेस्ट है, पिछला, इसको छोड़ करके जो पीछे जितना भी इंटरेस्ट है उस पे इंटरेस्ट लिखेंगे। 400 का 10% आ गया 40, फिर इस 400 का 10% आ गया 40, इस 40 का 10% आ गया 4,
इस 400 का 10% आ गया 40, 40 का 10% आ गया 4, 40 का 10% आ गया 4, और 4 का 10% निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों 0.4 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अब देखो जोड़ना कैसा है, जोड़ना ना बड़ा आसान प्रोसेस है। 400 400 400 400 कितना हो गया? 1600, ये हो गया। यहां पे लिख दिया मैंने 1600 रुपए, तो ये आ गया इंटरेस्ट। फिर 1 2 3 4, सॉरी 4 5 6, 4 छके 24, मतलब 240, तो ये आ गए। फिर 4 गिन रहा हूं, 1 4 2 4 3 4 4 4 16, ये आ गया 0.4, 0.4 वाला। अब देखो 1600 और 200 जोड़ा 1840 आ गया, 1856.40 आंसर आ गया। आ गई बात समझ में? जानबूझ के मैंने ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आप इन्हें धीरे धीरे करो, अपना ऐसे ना रफ कॉपी बनाओ, उसमें इस तरह से करो, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट समझा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लो, क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये दोनों क्वेश्चन करने जरूर है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जी, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल है। क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं खोया हुआ अपने आप को। देखिए क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए कितनी हो? 10% प्रति वर्ष हो। दूसरे वर्ष के लिए कितनी हो भैया? 5% प्रति वर्ष हो। तीसरे वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष हो। तो आपने बोला अरे अभी तक तो सब में 10-10% कह रहा था, इसमें पहले साल के लिए अलग है, दूसरे साल के लिए अलग है, तीसरे साल के लिए अलग है। तो कुछ नहीं करना, किस पे बताना है? 3 वर्षों के लिए 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो आपने कहा कि 10,000 रुपए मैंने लिए, ठीक है, पहले साल की बात करता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 4% दिया हुआ है। दूसरे साल की बात करता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और तीसरे साल की बात करता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है। ठीक है, एक एक करके चलेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे। पहले 10,000 का 4% निकाला, 10,000 का 1%, देखो 100% को अगर 1% बनाना है तो कितने जीरो हटाते हैं? तो आपने बोला 2 जीरो हटा दो 1%। तो इस 10,000 का 1%, कितने जीरो हटाओगे? 2 जीरो हटा दिए, 1,000 मतलब 100 आ गया, 100 आ गया 1%। 4% कितना हो गया? आपने बोला 400 हो गया। यहां पे 4%, इस वाली लाइन में 4% निकालना था। दूसरी लाइन जो आ गई, दूसरे साल जो है वहां 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इस 10,000 का 1%, तो आपने कहा 100 रुपए, 5% कितना हो गया? आपने बोला 500 रुपए हो गया। और पिछले साल का जो इंटरेस्ट है ना, उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा? दूसरे साल में 5% का ही लग रहा भैया, तो 5%, इसका 10% 40 है, 5% मेरे प्यारे बच्चों 20 आ जाएगा। आपने बोला वाह जी वाह जी वाह, क्या ही बता दिया। फिर 6% देखा आपने, 10,000 का 6% कितना हो गया? आपने बोला 600 हो गया। आ गई बात समझ में? और पिछले सालों में जो भी इंटरेस्ट मिला वो सब पे 6% लगेगा, तो 400 का 6%, 4 छके 24 आ गया। 500 का 6%, 5 छके 30 आ गया, और 20 का 1.20 आ गया। आ गई बात समझ में? अब आपने ऑप्शन में देखना है, जो 1.20 दे रहा हो लास्ट में वो आंसर हो जाएगा। ऐसे ना क्वेश्चंस ना जल्दी हो जाएंगे, जैसे ही आपने पॉइंट में देखा। अब जोड़ के भी देख लेते हैं भैया, 600 और 400, 1000, 500, 1500 हो गए, 1520, 1540, 1570, 72, 74 और एक 75। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कतें गिले शिकवे नहीं है, आप ये कहेंगे और क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएंगे। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि इस बार हर साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग दिया हुआ है, तो कुछ भी कठिन नहीं है। ये जो तरीका है ना, ये सबसे आसान तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, आज जो टाइप करेंगे ना, वो यही टाइप करेंगे, ये समझेंगे कि साल भर का क्या है, छमाही का क्या है, तिमाही का मतलब क्या है, यही बेसिक जो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया भैया। इसी तरह का सवाल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है पहले साल के लिए 4% और दूसरे साल के लिए 3%, और मूलधन आपसे कह रहा है कि 2,000 रुपए है, और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों करके बताइए, कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन को। कमेंट करने से क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल है। सवाल में कह रहा है कि 6,000 रुपए पर 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर, एक साल का जो इंटरेस्ट है ना वो 10% है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ये जरूर पढ़ना है कि ब्याज किस तरह से संयोजित है, वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, अब आपने देखा 1.5 साल की बात कर रहा है। 1.5 साल का मतलब क्या हो गया भैया, 6,000 रुपए थे आपके पास हैं और आपने 1 साल के लिए तो पूरे रखे और दूसरा जो है वो आधे साल के लिए रखे, तभी तो 1.5 साल होगा। आपने बोला हाँ। 1 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, आपने बोला 10% है। पूरे साल भर रखते हो तो 10% मिलेगा, आधे साल अगर पैसा रखते हो तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे 5% मिलेगा मास्टर। मतलब इस पूरे साल तो आपको 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, मगर ये आधे साल के लिए आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना है, ब्याज मिलना है। अब आपने बोला ठीक है अब तो हम कर ही लेंगे। 6,000 का 10%, क्योंकि ये वाली लाइन कौन सी है 10%, 600 आ गया। फिर इस वाली लाइन पे आए, कितना परसेंट कह रहा है 5%, 600 का 5% कितना आ गया 300 आ गया। और जब आप इस पिछले साल वाले पे इंटरेस्ट निकालेंगे, 600 का 10% 60 और 5% 30 हो गया। आपने बोला ठीक है जी, इन सब को जोड़ लें तो 930 आ रहा है। 930 कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, आपने बोला हाँ सर लिखा हुआ है। ये हो गया 2 साल का इंटरेस्ट, 2 साल का। आ गई बात समझ में, 2 साल का मतलब पहले साल और दूसरे साल का मिला करके कितना आ रहा है उसको कहते हैं 2 साल। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6 है तो कुछ कुछ उसी तरह का, मगर करेंगे हम, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं करना है, मैं अपने लिए ही लाया हूं। देखो आपको कह रहा है कि 8,000 रुपए 2 साल और 4 महीने के लिए टाइम दे दिया, 15% की दर से, दर की है 15% है प्रति वर्ष, 1 साल के 15% देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो आपको बताना है। आपने बोला ठीक है सर। तो मैंने कहा 8,000 रुपए हैं, 8,000 रुपए आपने पहले 1 साल के लिए छोड़े, फिर दूसरे साल के लिए बैंक में रखे और फिर आपने कहा कि 4 महीने के लिए छोड़े, 4 मंथ के लिए छोड़े। ये तो ईयर है, ये ईयर है, ये भी ईयर है और ये 4 मंथ के लिए आपने छोड़े हैं। तो भैया साल भर का इंटरेस्ट तो कितना है, आपने बोला 15% है। यहां भी कितना मिलेगा 15% मिलेगा, क्योंकि पूरे साल भर के लिए छोड़ रहे हो, मगर यहां 4 महीने के लिए छोड़ रहे हो। भैया 12 महीने के लिए जब छोड़ते हो तो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1 महीने का हो जाएगा 15/12, 4 महीने का कितना होगा इंटू 4 कर लोगे, 4 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 5% आ गया। 4 महीने का कितना आ गया भैया 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। समझ में आ गई बात, क्यों निकाला 4 महीने का, क्योंकि दिया हुआ है सवाल में यार, 4 महीने के लिए भी छोड़ा तो 4 महीने में कम पड़ेगा, कम मिलेगा इंटरेस्ट। 1 साल का 8,000 का 15% निकालना है, ये वाली रो तो 15% वाली है। 8,000 का 10% हो गया 800, 5% हो गया 400, 800 और 400 जोड़ोगे आ गया 1,200 रुपए। फिर यहां पर भी 8,000 का 15% निकालोगे आ गया भैया 1,200 रुपए, मगर इसका भी तो 15% निकालना पड़ेगा। 10% हो गया 120, 5% हो गया 60, 180 रुपया यहां आ गया। फिर इस 8,000 का देखो कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दोगे, 5% पे, कितना आ गया भैया 400 आ गया। फिर 1,200 रुपए का 5% देखोगे, अरे पिछले वाले सालों का भी तो देखना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, इसी को तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ, इसका 10% हो गया 120, 5% हो गया भैया 60, इसका 10% हो गया 120, 5% हो गया 60, 10% हो गया 18, 5% हो गया 9। इन सब को जोड़ लोगे, वैसे तो यूनिट डिजिट 9 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा, मगर फिर भी जोड़ के देखते हैं। 1,200, 2,400, 2,400 में 4 जोड़ दिया 3,800, अरे नहीं 2,800 आ गया। 2,800 और 180 और 120 जोड़ोगे, 2,800 में 300 जोड़ लिया, हाँ 3,100 आ गया, और 9 ये जोड़ लिया, हाँ जी 3,109 रुपए का इंटरेस्ट
मिलेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको सही से समझ में आया हो। सारे क्वेश्चन ना एक बार बैठ के ना खुद से जरूर करना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है यार क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे लिए बनाने में, और तुम उन्हें नहीं करते हो तो तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा ना, तो मुझे दुख होता है बहुत फिर, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 12,500 रुपए की राशि को, मतलब ये मूलधन दे दिया, एक वर्ष के लिए छोड़ा जाता है, तो 12% प्रति वर्ष की दर है। बोल रहे हैं कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ये वाली बात समझनी है बस आपने। कौन सी वाली बात समझनी है? कि की दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो अर्जित लाभ बताना है। देखो साल तो आपको एक साल दिया हुआ है, आपका मन कहेगा कि 12,500 पे एक साल की बात कर रहे हैं, 12% पे ले लो भैया एक साल। मगर रुक जाओ, ये गलती मत करना, पूरा पढ़ना। कह रहा है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, इंग्लिश में पढ़ें तो कह रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसका मतलब ये हो गया कि हाफ ईयर, मतलब जब आधा साल हो जाए, मतलब 12,500 है, पहले उसे आधे साल बोले तो हाफ ईयर के लिए इन्वेस्ट किया, फिर वहां से जो इंटरेस्ट आएगा हाफ ईयर के लिए फिर से इन्वेस्ट किया। यहां पर हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 6% होगा, यहां पे देखोगे 6% होगा। आगे बात समझ में? तो आपने बोला बिल्कुल 6% लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है एक साल को आपने 2 छमाही में तोड़ना है, क्योंकि सवाल कह रहा है, इससे पहले वाले सवालों में नहीं कह रहा था। फिर आपने क्या निकाला, 12,500 का 6% निकाला तो आ गया भैया 750। फिर यहां पे फिर से 12,500 का निकालोगे 750, इसका 6% निकालना है। तो इसका 6% निकालना है, देखो ऐसे करो भैया, 6% ऐसे कर सकते हो ना, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 से ये काटोगे 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 से ये काट दिया 15 दिए 45, 45 से आ गया भैया 750। और 750 को अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 750 और 750 को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 1500 ये हो गया, और 45 ये और एक्स्ट्रा आ गया, 1545 आंसर हो जाना है। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए भैया, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 24,000 रुपए पर 1.5 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अभी तक तो सही चल रहा है, 1.5 साल कह रहा है, जितना अभी तक यहां तक पड़ा है ना, यहां तक तो ठीक है, यहां तक आपका मन करेगा कि 24,000 रुपए हैं भैया एक साल और 1.5 साल ऐसे होगा। मगर जब अगली लाइन पढ़ोगे कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो आपने देखना है कि 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होंगे। तो आप ऐसे ना करके इस क्वेश्चन में 24,000 रुपए पे 1.5 साल का मतलब पहला आधा साल, फिर आधा साल, 1 साल हो गया, और फिर आधा साल कहा जा रहा है, इस तरह से करेंगे। क्या फर्क पड़ेगा भैया? फर्क ये पड़ेगा कि यहां पर जो इंटरेस्ट आएगा उस पर भी इंटरेस्ट मिल जाएगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, 1 साल का पूरा पूरा कर रहे हैं। तो ये नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब ये वाली लाइन लिखी हुई होगी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो आधा आधा साल लेना है। आ रही है बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल सर सही से समझ में आ गया। तो आपने 10% पूरे साल का है, तो आधे साल का कितना होगा, 5% होगा, 5% होगा, और मेरे प्यारे बच्चों 5% होगा। 24,000 का 10% देखोगे 2400 हो गया, 5% देखोगे तो 1200 हो गया, फिर यहां पर 1200 आएगा, और इस वाले का भी 5% देखोगे, 10% 120 है, 5% 60 आ गया, फिर 5% देखोगे भैया ये आ गया, इस वाले का 5% देखोगे 60 आ गया, इस वाले का 5% देखोगे 60 आ गया, इसका 5% देखोगे 3 आ गया। 3 यूनिट डिजिट वाला कोई ऑप्शन है तो आप बोलेंगे वही आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक जिसका 3 हो, केवल एक ही ऑप्शन है 3 वाला, वो आंसर हो जाएगा। 1200 1200 1200 3600 और 180 ये जोड़ोगे, हाँ तो ये हो गया 3780 और 3 3783 रुपए हो गया, 3783 रुपया
हो गया है। आगे बात समझ में, आपने बोला बिल्कुल सर सही से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी। सारे सवाल ना बहुत ज्यादा प्यारे हैं, सारे क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं, मगर आपने क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस में ना जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि भैया आपने ये ऑब्जर्व करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 16,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब जब उसने ऐसा कहा था और ये अगली लाइन नहीं कही हुई, तो आपका मतलब सीधे सीधे होना चाहिए था कि 16,000 रुपए पे 9 महीने का निकाल लो भैया, 9 मंथ का क्या दिक्कत है। इतनी लाइन जब तक थी यहां तक पढ़ा था आपने, इसका मतलब तो यही हुआ 16,000 पे 9 मंथ का। आप क्या कहते, 12 साल 12 महीने का, यहां पे लिखता 12 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 20% है, तो भैया एक महीने का होता 20/12, 9 मंथ का होता इंटू 9, ऐसे करते, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 4 से ये कट जाता 5, 5×3 = 15, 9 मंथ के लिए 15% निकाल लेते सीधे 16,000 का। अगर वो ये लाइन नहीं कहता, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से जोड़ा जाता है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये वाली लाइन अगर वो नहीं कहता, तो यहां तक जो आप कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे, मगर उसने ये लाइन जोड़ दी। मगर वो इसका ये मतलब हो गया कि आपने ये देखना है कि 16,000 रुपए को 9 मंथ के लिए देना है त्रिमासिक, हर 3 महीने में, 3 महीने के लिए 3 मंथ, फिर 3 महीने में जो इंटरेस्ट आएगा उसमें, फिर 3 मंथ्स में जो इंटरेस्ट आएगा उसमें। आपने बोला अच्छा, 9 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 15% है, तो 3 महीने का कितना होगा, इसे 3 से डिवाइड करोगे, इसे भी 3 से करोगे तो 5% आ रहा है। मतलब यहां पर 5% निकालेंगे, अगले वाले में भी 5% निकालेंगे, और अगले वाले में भी मेरे प्यारे बच्चों 5% निकालेंगे। आपने बोला ठीक है सर, 16,000 का 10% कितना हो गया, आपने बोला 1600, 5% कितना हो गया, 800 हो गया, फिर यहां पर निकालोगे 800 हो गया, और पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी 10% 40 हो जाएगा, फिर 5% निकालोगे 800 हो गया, इसका 5% कितना हो गया भैया, 40 हो गया, इसका 5% कितना हो गया, 40 हो गया, इसका 10% देखोगे 4 हो गया, और 5% देखोगे 2 हो गया। 2 यूनिट डिजिट वाला केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, यही आंसर होगा। जोड़ के भी देख लेते हैं, 1 2 3 8 3 2400 ये हो गया, 120 ये हो गया, 2520 और 2 2522 आंसर हो जाएगा। आई होप जो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें, ये कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया हो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो, और आपको अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो वेल एंड गुड। और ये सारे क्वेश्चन ना एक बार जरूर कीजिए, ठीक है। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो करते रहो, और फिजिकल में दम दिखाओ, इंजर्ड मत होना बस। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो करते रहो, फिर अगले कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी, किस पे ही, कंपाउंड इंटरेस्ट के। मगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझा हुआ होगा ना तभी वो कर पाओगे सही से। 1-2 दिन का गैप दूंगा, आराम से धीरे धीरे करना, और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो करते रहो।